हम देखते हैं गोकू सारे डीमन और हसीरा से एक साथ लड़ रहा होता है और वो अपनी छलावे की दुनिया में होता है। और ऊपर से गोकू सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहे थे। मुजान, बाकी सारे डीमन और यहाँ तक कि सारे हसीरा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी वो गोकू के सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं। गोकू उनके सारे हमलों को बहुत इजीली टॉच कर रहा होता है। उन सबके हमले गोकू के खिलाफ बिल्कुल बेकार थे। ऐसा लग रहा था गोकू उन सबके साथ खेल रहा है, और तभी गोकू अपने हाथ में पावर को रिलीज करता है और उन सबके ऊपर मिजोरी स्मैश कर देता है। और इस तरह गोकू अपने एक ही हमले से उन सबको एक ही बार में ढेर कर देता है। पर वो सब हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। जो पावरफुल हासिरा और डीमन थे वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, नामुमकिन, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तभी कोकोसीबो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, पर हमें हराना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ख़त्म करना होगा, वरना मैं तुम्हारे से कभी नहीं हारने वाला। ग्योमी भी ये सुनकर खड़ा होता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तुम हार नहीं मानोगे तो मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद वो अपने वेपन से गोकू पे अटैक करने की पोजीशन ले लेता है। ग्योमी को ऐसा करता देख रेन, गोकू और टेंजिन बाकी सब भी खड़े हो जाते हैं और गोकू से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। गोकू ये देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने पावरफुल हमले के बाद उन्हें हार मान लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अकाज़ा कहता, मास्टर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम इसे हराना चाहे तो हरा नहीं सकते। ये सब बेकार की कोशिश है, हम अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे छू नहीं पा रहे, तो हम उसे कैसे हरा सकते हैं। ये सुनकर कोकोसीबो कहता, अपनी बकवास बंद करो, तुम कमज़ोर हो, पीछे हट सकते हो लेकिन मैं नहीं। मुजान कहता, कोकोसीबो, अकाज़ा बिल्कुल सही कह रहा है, गोकू हमारी ताकत को देखना चाहता था और वो देख चुका है। ये फाइट खत्म हुई, वैसे भी सब जानते थे इस फाइट का नतीजा क्या होगा। इस पर कोकोसीबो कहता, भले ही तुम्हें पता था लेकिन मैं नहीं जानता, मुझे इसका नतीजा जानना है। ये कहने के बाद कोकोसीबो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, जिस वजह से उसके अंदर से डार्क ओरा बाहर निकलता है। यह देखकर ग्यूमी और बाकी सारे हसीरा भी अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी पे निशान आ जाते हैं। गोकू ने देखकर कहता, आखिर ये किस तरह की पावर है। सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में भी मैं उनकी पावर को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहा हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है। कहीं शैडो के अटैक के बाद मैं कमज़ोर तो नहीं पड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता, वो निशान तो गायब हो चुका है, फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या पैरेलल यूनिवर्स के लोग सच में इतने ज़्यादा ताकतवर हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना पावरफुल होना नामुमकिन है। मैं अपनी बेस फॉर्म में ही ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितना पावरफुल था, बल्कि उससे भी ज़्यादा। फिर मैं सुपर सन गॉड ब्लू में तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँगा, फिर मैं इतना कमज़ोर कैसे पड़ सकता हूँ। ज़रूर उस शैडो के अटैक ने मुझे अंदर से बहुत कमज़ोर कर दिया है। उसके अटैक का निशान भले ही गायब हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी मेरी बॉडी पे है। पर फिर भी मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ, पर मुझे कुछ और करना होगा। गोकू जैसे ये कहता है, वो सारे के सारे हसीरा अपनी पूरी ताकत से गोकू पर अटैक कर देते हैं, और दूसरी तरफ से वो डीमन भी गोकू पर अटैक कर देते हैं, मुजान को छोड़ के। गोकू बीच में था और वो उन्हें देख रहा होता है और कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो शांति से वहीं पर खड़ा होता है और वो सारे हसीरा और डीमन अपना अटैक उस पर कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर उन्हें लगता है कि गोकू मारा गया। कोकोसीबो कहता है, आखिरकार मैंने उसे ख़त्म कर दिया। ग्यूमी कहता है, नहीं, मैंने उसे मारा है। तभी मुजान कहता है, संभल के अपने ऊपर देखो, और तभी हम देखते हैं गोकू ऊपर से उन पर एक अटैक करता है। गोकू के उस अटैक के बाद सारे हसीरा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गोकू उन डीमन की तरफ बढ़ता है। आकाज़ा कहता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है। कोकोसीबो भी कहता है, नामुमकिन, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। ये सुनकर गोकू हंसते हुए कहता है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, वो एक इल्यूजन था, ये छनावे की दुनिया है और जैसा मैं चाहता हूँ तुमने वैसा ही देखा था। कोकोसीबो कहता है, नहीं, ये झूठ है, वो एक असली बॉडी थी। इस पर गोकू कहता है, तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने एक क्लोन भी बनाया था, जिससे तुम्हें ऐसा लगा कि वो एक असली बॉडी है और तुम्हें लगा कि मैं मारा गया। मेरे अटैक के बाद सारे हसीरा तो बेहोश हो गए हैं, लेकिन तुम में अभी दम बाकी है, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। कोकोसीबो कहता है, मुझे नहीं पता, तुमसे लड़ना बेकार है, मैं हार चुका हूँ, तुम जो चाहे कर सकते हो। इस पर गोकू कहता है, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और अप करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी चमकने लग जाती है और वहाँ पे एक तेज रोशनी फैल जाती है।
कोकोसीबो मुजान बाकी सबको लगता है कि वो उन सबको मार देगा और जैसे वो रोशनी हटती है हम देखते हैं गोकू अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था। गोकू ने उस छलावे की दुनिया को भी ख़त्म कर दिया था और वो उन सबसे कहता है मैं जान चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ को ज़मीन पर मारता है और उस यूनिवर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोकू ये क्या कर रहा है। गोकू के ऐसा करने के बाद उस यूनिवर्स में काफ़ी चेंज होते हैं और सब कुछ बदल जाता है। कोकोसीबो अकाज़ा यहाँ तक कि मुजान में भी काफ़ी चेंजेस आ चुके थे। अकाज़ा खुद के हाथ को देखकर कहते ये क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। यहाँ तक कि सारे हसीरा को भी होश आ गया था और वो कहते हैं आखिर मैं कहाँ हूँ। वो भी काफ़ी बदले बदले लग रहे होते हैं। मुजान जो सूरज की रोशनी में निकलता है और कहता क्या बात है, आखिरकार तुमने कर दिखाया गोकू। गोकू कहता है चिंता मत करो, मुझे यहाँ आने का मकसद पता चल चुका है और तुम सबको अब सूरज की रोशनी से कुछ भी नहीं होगा। अकाज़ा भी कहता है क्या सूरज की रोशनी से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोकोसीबो कहता है ये तुमने कैसे किया गोकू, तुम तो सच में कमाल हो। ग्यूमी कहता है ये सब चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गोकू कहता है मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, मैंने यहाँ की बुराई को मिटा दिया है। तो मुझे नहीं लगता अब तुम सब आपस में फाइट करोगे, तो मिलके रहना, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तानजीरो कहता है मुझे आपके साथ ट्रेनिंग करनी है। इनोस्के भी कहता हाँ मैं भी करूँगा। गोकू कहता हाँ पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारे पास ट्रेनिंग करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। तुम मुजान, अकाज़ा और कोकोसीबो के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और मुझे यकीन है इन सब के साथ ट्रेनिंग करने के बाद तुम सब भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मुजान कहता तुम्हारा शुक्रिया गोकू, आखिरकार तुमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मुझे लगा नहीं था ये सब इतनी आसानी से हो पाएगा, लेकिन तुमने ये कर दिया। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ तुम इसके लिए क्या करने वाले थे, पर अब ऐसा मत करना, सब कुछ ठीक हो गया है। मुजान कहता जैसा आप कहें मास्टर, मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलना चाहूँगा। गोकू कहता मैं भी, और मुझे मास्टर मत कहो, मैं गोकू हूँ, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सैतामा को देखते हैं जो आसमान से गिरा था और खजूर में लटका था, यानी उसके सामने फ्रीजा था। वह जीटा से भले ही वो बच गया हो, लेकिन फ्रीजा से बचना उसके लिए नामुमकिन था। फ्रीजा बिना सोचे समझे उसे मारने के लिए अपने हाथ को आगे करता है और सैतामा पे जैसे ही अटैक करने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर उस यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा आ जाते हैं और वो सैतामा को बचा लेते हैं। वेजिटा कहता है बेवकूफ़ कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फ्रीजा के सामने तुम्हें मरना तो नहीं। ऐसा लग रहा था कि तुम फ्रीजा के साथ ही हो, क्योंकि तुम्हारे सर पे भी बाल नहीं है उसी की तरह। सैतामा वेजिटा को देखकर काफ़ी शौक में होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे मारना चाहता था, फिर इसने मुझे कैसे बचाया। यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन दोस्त है और कौन दुश्मन मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। फिलहाल मुझे अभी शांत रहना होगा, मुझे अभी इस फाइट से पीछे हट जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी तरह से डैमेज हूँ, मुझे इन दोनों पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं सही मौके का फ़ायदा उठाकर इनसे अपना बदला ले लूँगा। गोकू सैतामा से कहता तुम क्या सोच रहे हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी कोई सैयन हो, पर तुम्हारे सर पे तो बाल नहीं है। इस पर सैतामा कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अगर तुमने मेरे बाल के बारे में कुछ और कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर गोकू कहता है ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो अब पीछे हट जाओ और फ्रीजा को हमें संभालने दो। इस पर फ्रीजा कहता आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए बंदर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे संभालोगे। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर यहाँ पर आ गए, वरना ये टकला मेरे हाथों मारा जाता। फ्रीजा की ये बात सुनकर सैतामा को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है तुमने टकला किससे कहा, तुम्हारे सर पर अभी बाल नहीं है। फ्रीजा कहता हाँ मेरा लुक ही ऐसा है, लेकिन तुम पहले ऐसे बंदर हो जिसके सर पे बाल नहीं है। मैंने पहली बार एक टकले बंदर को देखा है, तुम सुपर सैयन कैसे बनते होगे बिना बालों के। तुमने अपने फॉर्म का नाम क्या रखा है, टकला सैयन। ये सुनकर सैतामा कहता है बस बहुत हो गया, तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो फ्रीजा पे टूट पड़ता है। वेजिटा कहता है संभल के बेवकूफ़ कहीं के, वो उसकी चाल है। सैतामा जैसे उसे पंच करने वाला होता है कि अचानक से फ्रीजा अपनी पूंछ से उसे जकड़ लेता है और बहुत दूर फेंक देता है और उससे कहता बेवकूफ़ पिद्दी कहीं के, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि मुझसे फाइट करो।
तो वक्त है असली बंदर से लड़ने का। चलो आ जाओ बंदरों, इसे शुरू करते हैं।